ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया, मिलकर बदलो अपनी दुनिया। राम राम साथियों, मैं दीपक गौड़ और आज मैं आपके सामने लाइव आया हूँ क्योंकि आज आपको बताना चाहता हूँ कि 8 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी कानून के विरोध में और भी जो SC/ST एक्ट, जो काले कानून हम पर थोपे गए हैं, इन सब के विरोध में एक धरना प्रदर्शन हमने जंतर मंतर पर आयोजित होने जा रहा है। 8 मार्च को दिन रविवार सभी साथी अपने पूरे दल बल के साथ, पूरी संख्या बल के साथ इस धरने प्रदर्शन का हिस्सा बने। साथियों, ये लड़ाई किसी एक प्राणी की नहीं है, किसी अकेले दीपक गौड़ की नहीं है, किसी एक अनिल मिश्रा की नहीं है, किसी एक अलंकार अग्निहोत्री की नहीं है। ये लड़ाई पूरे समाज की है, ये लड़ाई पूरे देश की है। क्योंकि जो जातिवादी कानून देश के अंदर देश की सरकार है पिछले 70 साल से लागू कर रही हैं, उसमें सिर्फ किसी जाति का हित या अहित नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे देश का जो आपसी जो एक भाईचारा है, इसमें वो भी खराब हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसे डॉक्टर, ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे टीचर, अध्यापक जाकर बैठ गए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले जो भविष्य है भारत का, उसको कहीं ना कहीं जाके वो खराब करेंगे। और जो ऐसे लोग आरक्षण पाकर इन सीटों पर बैठ गए हैं, वो सिर्फ अपने समाज का ही नुकसान नहीं करेंगे, पूरे देश का नुकसान करेंगे। साथियों, ये जो लड़ाई यूजीसी के थ्रू हमारी शुरू हुई थी, अब वो आप देख रहे हैं कि पूरा समाज अब एकजुट हो रहा है। और इस एकजुटता के कारण ही अब सिर्फ यूजीसी नहीं, SC/ST एक्ट और जो भी जातिगत नीतियां देश की सरकारों ने पीछे बनाई हैं, उन सभी का अब विरोध हो रहा है। तो 8 मार्च को एक आगाज हम सरकार के सामने करने जा रहे हैं। हम अपनी एकता का एक वो रूप दिखाने जा रहे हैं कि भाई हम अब इतने संगठित हो गए हैं कि हम सरकार की किसी भी ऐसी नीति का समर्थन नहीं करेंगे जो हमारे ही खिलाफ होगी, जो हमारे आने वाले भविष्य जो बच्चों का है उसको खराब करेगी और हमारे देश की विकास में कहीं ना कहीं रुकावट बनेंगे। साथियों, मैं पिछले 70 साल से अगर बात कहूँ तो जो कांग्रेस पार्टी करीब 40-45 साल तक उन्होंने शासन किया लगातार। उसके बाद बीजेपी और जनता दल, जो भी पीछे इनके नाम थे, उनका भी शासन रहा। लेकिन जो देश की जो नीतियां हैं, जो देश की जो एक तरह से नब्ज इन्होंने सिर्फ जातिवादी पे ही पकड़ के रखी। कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई जाति की राजनीति कर रहा है। राष्ट्रवाद की नीति किसी पार्टी ने अपने मेन एजेंडे में नहीं रखी। तो आज हमको ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कांग्रेस हमारे लिए सांपनाथ थी तो बीजेपी अब कहीं ना कहीं नागनाथ सिद्ध हो रही है। बीजेपी ने भी कांग्रेस की उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कोई उसमें बदलाव नहीं किया, उन्होंने कोई राष्ट्रवाद की नीति देश के अंदर लागू नहीं की। जातिवाद, दलित, अगड़ा, पिछड़ा और आदिवासी, मतलब यही सारी नीतियां इनके एजेंडे में रही हैं। जहाँ तक बात है सवर्ण समाज की, सवर्ण समाज या सामान्य वर्ग, या हम तो कहते हैं जनरल कैटेगरी के जितने भी सारी जातियां हैं, जितने भी उसमें लोग शामिल हैं, चाहे किसी भी धर्म से हों, उन सब के साथ कहीं ना कहीं देश की सरकारें लगातार अन्याय करती रही हैं। लेकिन अब ये अन्याय, ये ज्यादती ज़्यादा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब समाज संगठित हो रहा है, जागरूक हो रहा है और हम अपने अधिकारों के लिए अब लड़ने के लिए अपनी कमर कस रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं। तो साथियों, 8 मार्च को जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 8 मार्च दिन रविवार सुबह 10 बजे सभी साथी जंतर मंतर पर पहुँचें, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आंदोलन के बारे में पता चले। क्योंकि ये आंदोलन अब हमारा व्यक्तिगत नहीं है,
ये आंदोलन हर उस व्यक्ति का है, हर उस व्यक्ति का है जो देश का भला चाहता है, जो इस गंदी राजनीति को, जो जातिवादी की राजनीति देश के अंदर हो रही है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं। वो सभी साथी भारी से भारी संख्या में पहुंचकर और इस बार सरकार को जगाने का, हिलाने का कार्य करेंगे, ऐसे ही मेरे को आशा है आपसे। और सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी ग्रुपों पे और अपने फेसबुक पेज पे, जो भी आप जहाँ भी ज़्यादा शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आप डालें। अब ये आंदोलन का आगाज एक बार हो चुका है। अब इस आंदोलन को हमने बिल्कुल रुकने नहीं देना है, इसको कंटिन्यू रखना है जब तक कि सरकार हमारी बात ना सुने या हमें कोई एक विकल्प ना मिले, तब तक हम इस चीज़ को जारी रखेंगे। हमारी जो लड़ाई है किसी सरकार से भी नहीं है, किसी नेता से भी नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। हम कोई सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन की लड़ाई अगर हम लड़ेंगे, अगर हम बीजेपी को हटा के कांग्रेस को ले आएंगे या किसी अन्य दल को ले आएंगे, तो भी सबकी जो नीति है वो तो वही है ना। तो नीति तो इससे चेंज नहीं होने वाली कि हम एक बार ये कहें भाई बीजेपी को हटाओ और फिर कांग्रेस को ले आओ, सपा को ले आओ, बसपा को ले आओ, आरजेडी को ले आओ, जेडीयू को ले आओ, कोई पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, मतलब सबके जो नीति हैं वो सब सेम। सवर्णों के लिए सबने पीछे अपनी तलवार रखी हुई है और वो पीछे से भौंकने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें सत्ता परिवर्तन की लड़ाई बिल्कुल भी अभी नहीं लड़नी है, हमको व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है। चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे वो सांसद बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, समाजवादी के हों, शिवसेना के हों, आरजेडी के हों, वो हमारी बात संसद में रखनी चाहिए। हमको इस ताकत को अपने आप में दिखाना है कि हम इतने ताकतवर हैं कि तुमने अगर हमारी बात संसद में नहीं रखी, तुमने अगर हमारे खिलाफ जो ये कानून बने हुए इनको तत्काल प्रभाव से ख़त्म नहीं किया, तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। और हमारा आंदोलन राजनीतिक रूप से भी होगा। राजनीतिक रूप से मतलब हम आपका विरोध करेंगे राजनीति। जब तक आप हमसे वोट मांगने आएंगे उस समय हम आपको अब अपना वोट ऐसे नहीं देने वाले, चाहे हमें अपना वोट कहीं भी डालना पड़े, लेकिन हम सर्वसम्मति से डालेंगे और हम बताएंगे कि हम सिर्फ वोट पे भी आपके चोट मारेंगे और हम आपको सत्ता से भी बेदखल करेंगे, हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत पुरानी जो कहावत है, गाँव में बोलते थे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो अब इन राजनीतिक दलों की ये वाली पोजीशन हमको करनी पड़ेगी। जब इनकी ये पोजीशन आएगी तभी इनको समझ में आएगा कि सवर्ण जो समाज है, जो सामान्य वर्ग है, उसकी ताकत क्या है और वो उसकी संख्या क्या है। तो संख्या बल हमें अपना दिखाना है और इसमें हमें एक एक आदमी की, एक एक व्यक्ति की हमारे लिए बहुत कीमत है। सब लोगों को घर से निकल के आना है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने परिवार की लड़ाई लड़नी है। अगर हमने ये लड़ाई नहीं लड़ी, आने वाले समय में ये क्या करेंगे इसका मैं अभी व्याख्यान नहीं करने जा रहा हूँ। ये ऐसा करेंगे कि बहुत ज़्यादा हमारे साथ अनीति वाला काम आगे होने जाएगा। इसलिए उन अनीतियों को लागू होने से पहले हमको अब बिल्कुल लड़ाई को बड़े ही तरीके से और संख्या बल दिखाते हुए उसको हमें लड़ना है, जिससे कि इन सरकारों को हमारी ताकत, हमारी हिम्मत और हमारी संख्या बल दिखाई दे। क्योंकि जो डेमोक्रेसी में जो है, एक तो वोट आपकी ताकत होती है और एक संघ शक्ति कलयुगी। कलयुग के अंदर संगठन ही आपकी शक्ति है। इसलिए संगठन बनाए रखें, एक दूसरे से जुड़े रखें। और मैं उन संगठन के जो हमारे सभी जितने भी संगठन देश के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, चाहे जातिवादी संगठन बना रखें या राजनीतिक बना रखे हैं या किसी भी तरीके के जो भी संगठन आप लोगों ने बना रखे हैं, अरे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहो अपने संगठन के, आप सब कुछ रहो। हम आपसे ये नहीं कह रहे आप अपना संगठन खड़े करके आप आओ, जंतर मंतर पे ख़त्म करके आओ उसको। लेकिन आप चाहे अपने संगठन का बैनर लेके आओ, चाहे आप अपना झंडा लेके आओ, चाहे कुछ भी लेके आओ, लेकिन आप आओ, निकलो। इन संगठनों को ये मत सोचो कि ये कार्यक्रम कौन करवा रहा है, ये मत सोचो कि इसमें हमारे संगठन का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, ये मत सोचो कि हमारा संगठन सामने आ रहा है नहीं आ रहा। सिर्फ आपने ये सोचना है कि हमको अपना संख्या बल दिखाना है। आप अपने बैनर लाओ, झंडे लाओ, आपको जो लाना है लाओ, लेकिन हमारा जो
नियम है यूजीसी का विरोध, SC/ST एक्ट का विरोध, झंडे बैनर पे वही आपका लिखा होना चाहिए। उन्हीं चीज़ों को लेके आप जितने भी अपने संगठन के साथ शामिल हो, आप बिना संगठन के शामिल हो, आप इंडिविजुअल शामिल हो, लेकिन आपको इसमें शामिल जरूर होना है। अगर आपने ये संगठन सिर्फ अपने स्वयंभू बनने के लिए बना रखे हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं समाज की लड़ाई कभी सोची है और ये संगठन आपने बनाए हैं कि हम संगठन की लड़ाई लड़ेंगे, समाज की लड़ाई लड़ेंगे, तो आप अपने इन संगठनों को अब एक झंडे के नीचे लेके आने की कोशिश करो। हम भी इसमें काफ़ी प्रयासरत हैं कि सभी अलग अलग जो भी संगठन हमारे बने हुए हैं, जो बिखरे पड़े हैं, चाहे राजनीतिक संगठन है, चाहे सामाजिक संगठन है, और वो पहले एक झंडे के नीचे आएँ और एक साथ एक रणनीति तैयार करके पूरे देशव्यापी आंदोलन चलाया जाए और देशव्यापी एक हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सिर्फ ये कहूँगा, 8 मार्च को सभी लोगों को भारी संख्या में जंतर मंतर पर एकत्रित होना है सुबह 10 बजे, और इस मैसेज को पूरे सोशल मीडिया पर फैला दीजिए। निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया, मिलकर बदलो अपनी दुनिया। जय हिंद, जय भारत।